तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बहुत लंबा समय इस चीज को समझने में लगा कि डीएनए ही एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है। प्रीवियस डिस्कवरी जैसे कि मेंडल ने, सटन, मॉर्गन्स और अदर साइंटिस्ट ने जो किया, उससे ये तो पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है और क्रोमोसोम के फॉर्म में है। लेकिन क्रोमोसोम में भी एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल मॉलिक्यूलर लेवल पे वो क्या चीज है ये डिसाइड नहीं हो चुका, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे ये डिसाइड नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो बाद में इस चीज को प्रूव करने के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कि हम लोगों ने कहा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को लिया और इन्होंने दिखाया कि अब अपने ऑब्जर्वेशन से दिखाया कि ये जो लिविंग बैक्टीरिया है ये अपने को फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है। यानी एक टाइप का बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है। क्या हुआ इसमें, कैसे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को कल्चर प्लेट में ग्रो कराया। जब ग्रो कराया तो उसमें उन्होंने देखा कि दो तरह की कॉलोनीज मिली। पहली कॉलोनी जो थी वो स्मूथ साइनी कॉलोनी थी और दूसरी जो थी वो रफ कॉलोनी थी। तो स्मूथ साइनी कॉलोनी क्यों थी? क्योंकि उनमें म्यूकस या पॉलीसेक्राइड की कोट थी चारों तरफ, बैक्टीरिया के सेल वॉल के चारों ओर एक म्यूकस की कोट थी, जबकि आर वाले में ऐसी कोई कोट मौजूद नहीं थी। और इसी की दूसरा चीज ये था कि जो एस स्ट्रेन था बाद में देखा गया कि वायरुलेंट था, डिजीज कॉजिंग भी था, जबकि आर स्ट्रेन वाला डिजीज कॉजिंग नहीं था, वायरुलेंट ये नहीं था। तो ये दोनों में अंतर था, ये साइनी भी थे और वायरुलेंट भी थे, ये रफ थे और नॉन वायलेंट नॉन डिजीज कॉजिंग थे। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो आपका ये एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे इनको माइस के अंदर, लाइव माइस के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद कुछ समय के बाद माइस जो है डाई कर गया, माइस की डेथ हो गई। उसके अलावा उन्होंने आर स्ट्रेन को भी दूसरे माइस में जो है कि लिविंग माइस में इंजेक्ट कराया। तब क्या देखा कि माइस जो है सर्वाइव कर रहा है, लाइव है, माइस की डेथ नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो वायरुलेंट था, डिजीज कॉजिंग था, डेथ कॉजिंग था, जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो नॉर्मल सर्वाइव करता रहा। ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको उन्होंने हीट किल्ड किया। हीट किल्ड का मतलब एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसको हीट किया। हीट करने के बाद उन्होंने इस हीट किल्ड स्ट्रेन को, हीट किल्ड सोल्यूशन को उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया। उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था उसके साथ कुछ लाइव आर स्ट्रेन को मिला दिया उन्होंने। मतलब ये तो आपके हीट किल्ड हैं एस स्ट्रेन वाले, और ये जो है लाइव आर स्ट्रेन वाले, इन दोनों को उन्होंने मिक्स कर लिया। मिक्स करके कुछ समय तक छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर नए लिविंग माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कराया। तो क्या हुआ, उसमें माइस की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? क्योंकि देखिए यही एस स्ट्रेन जो हीट किल था, जब डायरेक्टली माइस में एंटर कराया गया था तब माइस की डेथ नहीं हुई थी। लेकिन यही एस स्ट्रेन हीट किल जो है जब आर स्ट्रेन के साथ मिला करके और तब माइस में इंजेक्ट कराया गया, तब माइस की डेथ हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो जो एस स्ट्रेन थे, ये हीट किल्ड थे, ये डिजीज काज करने में कैपेबल नहीं थे, इनकैपेबल था डिजीज काजिंग करने में। लेकिन जब इन एक तरह से ये डेड थे, जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड हुए इसका मतलब ये डेड हो गए, और इनको जब एक लाइव माइस में इंजेक्ट कराया गया था तब वो माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो लाइव रहे, सर्वाइव करते रहे। लेकिन जब इसी हीट किल्ड या डेड एस स्ट्रेन को जब लिविंग आर स्ट्रेन के साथ मिला दिया गया, तब क्या हुआ, और उनको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेथ एस स्ट्रेन था, ये जो डेथ एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, उसने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और उनको कैसा बना दिया? उसको उन्होंने बना दिया बिल्कुल वायरुलेंट बना दिया। यानी कि एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में हीट किल्ड होने के बावजूद कुछ ऐसा मटेरियल बचा हुआ था जिसको कि जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो चेंज हो गया एस स्ट्रेन में, और उसी तरह उसने इन्फेक्शन किया जैसे कि एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया करता। इसका मतलब क्या हुआ कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म टू एस स्ट्रेन बाय
डेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, तो डेड स्ट्रेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें किसमें चेंज कर दिया, एस स्ट्रेन में, वायरुलेंट स्ट्रेन में चेंज कर दिया। यानी कि कुछ उसमें ऐसा मटेरियल था, है ना, कि जो मटेरियल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर गया और उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चेंज कर दिया एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन ये अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि एक्चुअल मटेरियल क्या था, लेकिन हाँ ये डिसाइड हो गया कि कोई चीज यहाँ पे ऐसी थी जिसने कि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को, जो कि नॉन वायलेंट था, उसको चेंज कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, जो कि वायलेंट था, डिजीज कॉजिंग था, डेथ कॉजिंग था। अब इसमें जब और रिसर्च हुई तो इसमें इसका बायोकेमिकल नेचर जाना गया कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है या क्या चीज है या क्या कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ओस्वाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियार्ड और मैकलिन मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन होती है। इन तीनों साइंटिस्टों ने फिर ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो कि ग्रिफिथ ने दिया था उसके बायोकेमिकल नेचर को डिटरमिन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कल्चर मीडियम में एस स्ट्रेन को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के एस स्ट्रेन को ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद उनको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से वो, उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया थे वो बॉटम में एग्रीगेट हो गए। फिर इसको उन्होंने हीट किल्ड किया, हीट दे करके उसको किल किया, जिसकी वजह से सेल जो है वो ओपन हो गई और एक्सट्रैक्टेड हो गई। उसके बाद उन्होंने उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने से क्या होगा, जो जो डिब्रीज थे वो उसमें से अलग हो गए और जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें प्रोटीन, डीएनए और आरएनए के, वो फिल्ट्रेट के अंदर आ गए। फिर इस फिल्ट्रेट को उन्होंने लिया और उस फिल्ट्रेट में उन्होंने बारी बारी से पहले उस फिल्ट्रेट को उन्होंने चेक किया कि क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। तो उन्होंने देखा कि हाँ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की पावर थी, यानी वो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर सकता है। फिर उन्होंने उसमें प्रोटीएज एंजाइम मिक्स किया। प्रोटीएज एंजाइम मिक्स करने से क्या हुआ कि जो प्रोटीन था उसमें, वो जितनी भी प्रोटीन थी वो सारी डिजॉल्व हो गई। यानी अब जो ये सॉल्यूशन यहाँ पे मिला इसमें प्रोटीन नहीं है। तो फिर जब इन्होंने देखा कि इसमें अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है, फिर उन्होंने उसमें आरएनएज मिलाया। जब आरएनएज मिलाया और फिर उन्होंने उसको चेक किया तो अभी भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की पावर थी। फिर लास्ट में उन्होंने उसमें डीएनएज डाला। जब डीएनएज डाला तब चेक किया गया कि ये सॉल्यूशन जो है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करता है कि नहीं। तब इन्होंने देखा कि उसमें अब वो पावर नहीं थी। इसका मतलब डीएनएज डालने से क्या हुआ, उसमें का जो डीएनए मटेरियल था वो भी डिजॉल्व हो गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है या वो मटेरियल है जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज कर देता है। और जैसे ही डीएनए एंजाइम डाला गया वो चीज जो है ट्रांसफॉर्मेशन होना बंद हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डीएनए ही है वो अकेले ही आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरह से डीएनए को ये मान लिया गया कि ये जो है हेरिडिटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है।